हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एस वाई विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों का स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये पहली क्लास है, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास पर जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, यदि कोई बहुपद यानी मान लीजिए कोई बहुपद पी एक्स बराबर आपको दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ लिख दिया ए इक्वल नॉट 0, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण, यानी ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देखिए किस प्रकार से बताएंगे। इसमें घात कितनी है, 2, घात क्या है 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। इसमें पद कितने, 1 2 3, यानी पद कितने भी हों आपकी घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे आपको हमने बोला कि बताइए एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, तो बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप बताएंगे है। क्यों, क्योंकि इसमें घात कितनी है, 2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस वी अपॉन ए। ये आपके पास फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर लें। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक, यहाँ से देखिए सी का मान क्या है, सी, और ए का मान क्या है, ए। यहाँ देखिए बी का मान क्या है, बी, और ए का मान क्या है। अब बस आगे क्या लगाना आपको, माइनस। तो आपके पास मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो चलिए अगला देखते हैं सूत्र। अगला आता है आपका विवितकर। विवितकर का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या है, विवितकर का सूत्र। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर अगला, यानी मूलों की प्रकृति। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, वो विवितकर पर निर्भर करती है। मान लीजिए मूलों की प्रकृति नंबर 1, यदि d बराबर 0, यदि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए कि d बराबर 0, ये नंबर 1 है, d बराबर 0, तो ये होता है मूल बराबर या समान। ठीक है, इधर आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए मूल बराबर या समान, ये आपकी पहली कंडीशन। नंबर 2 आती है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस, तो कैसे होंगे, मूल होंगे आपके वास्तविक। ठीक, इसके बाद नंबर 3 और लास्ट पॉइंट, यानी d लेस देन 0 यानी माइनस, तो आपके मूल कैसे होंगे, तो आपके मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं। नंबर 1 आपका क्या है, मूलों का योगफल। नंबर 2 आपका क्या है, मूलों का गुणनफल। नंबर 3 आपके पास क्या है, विवितकर। नंबर 4 क्या है, मूलों की प्रकृति। अब इस क्लास में हमने आपको ये फार्मूले बताएं। चलिए इन पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जो आपकी अगली क्लास आएगी उसमें इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। आपके पास पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसका तीसरा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। इसका चौथा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसका पांचवा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हम इन क्वेश्चन को इसलिए बोल रहे, कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो पड़ जाता है तो समझ नहीं आता क्या लिखा है, इसलिए हमने आपको बता दिए। तो अब आप अपनी कॉपी पर लगाएं, क्या आपको निकालना है। देखिए निम्नलिखित में से आपको निकालना है मूलों का योगफल और गुणनफल। अभी हमने फार्मूले बताए थे, अब आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें कितनी घात है, 2। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण हमने किस प्रकार से लिखा था, हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखा था। अब सिंपल आपको इससे तुलना करनी है। यहाँ क्या लिखे हुए, से तुलना। तो इससे जब आप तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर आपके पास कितना दिख रहा है, 3, तो a बराबर 3
और b बराबर कितना है माइनस के 4 और c बराबर कितना है, c बराबर 1। इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या बोला गया, मूलों का योगफल। तो नंबर 1 आप क्या निकालेंगे, योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस v अपॉन ए। ये आपके पास फार्मूला है। इसके बाद देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ लगता है माइनस तो आप लगाएंगे माइनस, और b का मान क्या है माइनस के 4 बटे में ए कितना है 3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 4/3, यानी योगफल कितना है 4/3। अब आपसे बोला है गुणनफल और ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए c और c का मान कितना है 1, यानी 1 बटे ए कितना है 3। तो गुणनफल कितना आया 1/3, इस प्रकार से। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, सभी को लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 8x² माइनस 4x प्लस 12। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, क्या करेंगे तुलना। तो यहाँ से बताइए a बराबर कितना है 8 और b बराबर कितना है, जल्दी से बताइए, माइनस के 4 और c बराबर कितना है 12। इतना करने के बाद सबसे पहले आपसे क्या बोला गया, मूलों का योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस लगाएंगे और b का मान कितना है माइनस के 4 बटे a कितना है 8। तो आप लिखेंगे 8। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना लिखेंगे 4 बटे में कितना है 8। इसको ये देखिए ये संख्या हमारे पास कट रही है 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 1/2। इसी प्रकार से आप इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन ये आप होमवर्क में लगा कर लाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये हमने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए x² माइनस x प्लस 1, सबसे पहले तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखिए a बराबर कुछ लिखा है, नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानेंगे 1, यानी a बराबर कितना है 1। और b बराबर, देखिए b की जगह कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो कितना मानेंगे 1, यानी b बराबर -1। क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर प्लस होता, क्या होता प्लस, तो आप यहाँ क्या लगाए प्लस। ठीक, बस इतना याद रखना है। यहाँ है माइनस, तो आप क्या लगाएंगे माइनस। और c बराबर कितना है 1, तो c बराबर 1। सबसे पहले आपको निकालना है योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाए, और b का मान कितना है -1 बटे में क्या लिखा a, और a का मान कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 1/1 यानी 1। ठीक, दूसरा नंबर क्या है गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा और c कितना है, c आपके पास 1 दिया गया। देखिए c बराबर कितना है 1, यहाँ c बराबर 1 और a बराबर कितना 1, यानी 1/1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं 1। ये आपके पहले सूत्र पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन। तो अब आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से विविधकर ज्ञात करो। क्या याद करना है, विविधकर। विविधकर का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था। विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इस क्लास में हमने आपको 5 फार्मूले बताए, कौन कौन से, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और विविधकर। इसके बाद 3 प्रकृति बनती हैं, यानी मूलों की प्रकृति क्या बनती है, d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होते हैं समान, d ग्रेटर देन 0 का मतलब कैसा होता है, मूल कैसे होते हैं वास्तविक, d लेस देन का मतलब क्या होता है, मूल कैसे होते हैं काल्पनिक। तो इसमें से आपको क्या बोला गया, विविधकर ज्ञात करो। देखिए यह क्लास अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बताएगा विविधकर। नंबर 1 आपका जो सवाल है वो क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 2। तो सबसे पहले आपको देखना दो घात समीकरण है या नहीं। ये दो घात समीकरण है और आपसे क्या बोला गया विविधकर। तो आप सिंपल क्या निकालेंगे विविधकर। सबसे पहले आप करेंगे तुलना। तो तुलना किस प्रकार से करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर कितना है, तुलना करके जल्दी से बताइए। a बराबर है 3 और b बराबर कितना है, तुलना करके बताइए। b बराबर कितना है, -4। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस। और c बराबर कितना है, जल्दी से बताइए, यहाँ पर है 2। आपसे बोला गया है कि विविधकर ज्ञात करो। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। सूत्र आपको सभी याद करने हैं, सेकेंड क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन बताएंगे और इससे आगे के फार्मूले। तो देखिए d बराबर b का मान कितना है
बी का मान है आपके पास माइनस के 4, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर -4। इसके बाद गुणे ए का मान कितना है 3, और इसके बाद गुणे सी, और सी का मान कितना है 2। तो देखिए डी बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी है सम संख्या। तो जब जब सम संख्या होगी तब आप माइनस नहीं लगाएंगे। और यहाँ लगाएंगे -4 तिया 12 दूनी 24, कितना आया 24। इसके बाद देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 24 से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा -8। तो डी बराबर यानी व्युत्क्रम कितना है -8। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि बताइए मूलों की प्रकृति कैसी है, तो आप बताइए डी का मान किस में है माइनस में। और अभी हमने बताया था यदि डी <0 यानी उसके कोष्टक में लिखा था माइनस, यदि माइनस में आए तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि निम्नलिखित में से व्युत्क्रम ज्ञात करो तथा मूलों की प्रकृति, तो आपका व्युत्क्रम कितना होता -8, और मूलों की प्रकृति क्या होती माइनस आने के कारण मूलों की प्रकृति कैसी होती काल्पनिक। ठीक है, चलिए अब आपको हमने ये क्वेश्चन बताया, ये आपको खुद से लगाना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या है, x² + x + 3। तो सबसे पहले आपको करनी है तुलना, यानी ax² + bx + c। तो a बराबर कितना है 1, और b बराबर कितना है 1, और c बराबर कितना है 3। अब आप लोग तुलना करना जान चुके होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो कितना मानते 1, यानी a बराबर 1, b बराबर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो कितना मानेंगे 1, और c बराबर कितना है 3। तो आपसे क्या बोला व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है 1, तो रखेंगे 1, -4 × a का मान कितना है 1, तो रखेंगे 1। यहाँ देखिए लिखा है c, और c का मान कितना है 3, तो रखेंगे 3। तो d बराबर 1 का वर्ग 1, 3, 4 एकम 4 तिया 12, और 12 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -11। अब देखिए व्युत्क्रम का मान कितना है -11। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है बताइए मूलों की प्रकृति, तो माइनस के कारण मूलों की प्रकृति कैसी होती काल्पनिक। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए यहीं पर देख लिए, ये आपके पास चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले आप करेंगे तुलना, यानी ax² + bx + c से तुलना। फटाफट तुलना करके बताइए a बराबर कितना लिखा है, a बराबर आपके पास लिखा है 5, और b बराबर कितना है, b बराबर है √2, और c बराबर कितना है, c बराबर 1। तुलना करने के बाद आपसे बोला गया व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी d बराबर b² - 4ac। तो देखिए d बराबर b की जगह कितना लिखेंगे √2, इस पे लगाएंगे स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और c का मान कितना है 1। यानी d बराबर, अब देखिए स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 2, -4 × 5 = 20 एकम 20, और अगर 20 से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -18, क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 से 2 को घटाए कितना बचा 18। तो इसका व्युत्क्रम 18 है माइनस के, इसका व्युत्क्रम -11, और इसका व्युत्क्रम -8। इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, a बराबर आपके पास कितना है 6 √2, ये किसके बराबर है a बराबर, ठीक, और b बराबर कितना है 3, और c बराबर कितना है -3। देखिए -3 है तो c की जगह जैसे मान लीजिए c बराबर कितना है -3, तो आप सिंपल जैसे यहाँ पर रखेंगे c का मान -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा यहाँ पर प्लस, इतना याद रखना, ठीक। और इसके बाद गुणा इसी प्रकार से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।